हाँ जी। तो सबसे पहले तो वी शांताराम जी के बारे में कहूँगा। एक तो उनका बर्थ डेट इतना अमेजिंग है ना। 1901 में पैदा हुए, यानी लिटरली वो जो डिकेड है, सॉरी वो जो सेंचुरी है, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका है। हालांकि ही इज़ नॉट ऑब्वियसली लाइक जब मूवी स्टार्ट हुए तब वो नहीं थे शायद उन इनिशियल 1913 वाले फ्रेम में, बट ही एंटर्ड द मूवी इंडस्ट्री क्वाइट अर्ली, 20s में ही आ चुके थे। दैट वाज व्हेन हिज फर्स्ट फिल्म केम अबाउट। उसके बाद वो प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि वो उन्होंने अपना एक तो अपना डायरेक्शन में आ गए, और शायद वो टाइम पर सब आ ही जाते थे शायद, एंड दूसरी के ही स्टार्टेड हिज ओन studios, which was also again a popular thing that probably some of the elite in the film industry used to do at that time. वो फिर चलता गया उनका। He was master at acting obviously, directing भी की है उन्होंने काफ़ी। नवरंग, दो आंखें, बारह हाथ, काफ़ी यादगार मूवीज़ हैं। और मराठी में खासकर एक मूवी बनी थी पिंजरा, जो उन्होंने अपनी संध्या जी यानी हिज थर्ड वाइफ उनको लेके उन्होंने मूवी बनाई थी। बहुत ही बेहतरीन मूवी, आई वुड से दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ हिज लास्ट हिट मूवीज एज अ डायरेक्टर इन अ वे। ही वाज ऑलमोस्ट 72-73 एट दैट टाइम। तो ये दिग्गज कलाकार है। मैं इनको सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इनके गाने कुछ अलग रेंज के होते हैं, वो मेरे कैपेसिटी के बाहर। हाँ, एक और बात कहना ज़रूरी है यहाँ पे कि अपने जंपिंग जैक जीतू जी, उनको लॉन्च इन्होंने ही किया अपने बेटी राजश्री के साथ। तो ये वी हैव टू थैंक हिम फॉर दैट, क्योंकि जीतू जी हैज़ गिवन अस सो मेनी अनफॉरगेटेबल, अनलिवेबल, समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज रिलिश टाइप ऑफ मोमेंट्स इन बॉलीवुड। तो चलिए अगले गाने की तरफ एंड अगले कलाकार की तरफ भी, जो है गीता दत्त जी। गीता दत्त जी एक बहुत ही मेलेडियस और डिस्टिंक्ट सा वॉइस था इनका। अर्ली मिड 1940s में ही आ चुकी थी, यानी एक तरीके से लता जी की कंटेम्प्रेरी या सीनियर ही कह सकते हैं। बहुत ही मधुर और एक एंगेजिंग वॉइस था इनका। मस्ती के गीत ज़्यादा थे और दुख भरी दास्तां और भक्ति वाले भी काफ़ी होते थे इनके। तो आज एक ऐसा ही मस्ती वाला गाना चुन रहा हूँ। बड़ी ही कम यात्रा रही और लाइफ रही इनकी, दुखद एक तरीके से, बट जो उन्होंने गाने दिए हैं दैट इज प्रॉब्ली एज लाइवली एंड दैट्स हाउ वी शुड रिमेंबर हर। ऑलराइट, आज थोड़ा टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हूँ मैं, पता नहीं क्यों। हाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, बड़ी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। मिस्टर एंड मिसेस 55। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत
की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो ठाणे बताए जमादार से। ऐसी नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चले ठाणे बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। मिस्टर मिसेस 55 का ये सुप्रसिद्ध गाना जॉनी वॉकर जी और आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द फीमेल लीड विथ हर, किसी को याद हो तो बता दीजिए। बहुत ही चुलबुले से कैरेक्टर है ऑब्वियसली जॉनी वॉकर जी, वो तो जानते ही हैं। तो उनके साथ उसी तरीके की आवाज़ में रफ़ी जी गाते थे और उसी मस्ती को बरकरार रखते हुए गीता दत्त जी उसी स्टाइल में गा रही हैं। मूवी थी गुरुदत्त जी की, that's how the name Dutt comes, otherwise I believe she was Geeta Roy Chaudhary, something like that, Bengali popular last name and coming from a very wealthy family. But then Gurudat ji ke saath when she got married, they had kids, they had a fairly turbulent married life, and then Gurudat ji of course passed away early, put a lot of pressure on her. I think she was just in her mid 30s or something, और उसके बाद बेचारी खुद भी अर्ली 1970s में 41 या 42 के एज में चली गई। वी मिस यू गीता जी, विश यू वर देयर, बट आपके गाने हमारे साथ हैं। चलिए अगले कलाकार की तरफ पढ़ते हैं, एक और बंगाली। आई थिंक उस टाइम पे शायद बंगाल का इन्फ्लुएंस कुछ काफ़ी ज़्यादा था म्यूज़िक इंडस्ट्री पे। They were explicit in terms of they were into a lot of music as a society. शायद एक ऐसा होता है ना कि जब एक in those days Bengal used to be one of the richest states. तो जब richness आ जाती है तो you move towards finer things in life and music is always seen that way. तो I think इसी वजह से शायद बंगाल से काफ़ी सारे म्यूजिकल टैलेंट आते थे। सलील चौधरी इज़ वन सच म्यूजिकल टैलेंट, और इनके बारे में क्या कहा जाए, म्यूजिकल के शायद फिल्मी कहना सही रहेगा, बिकॉज अदर देन व्हाट ही डिड इन बंगाल, जब बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई, इट वाज एक्चुअली नॉट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, इट वाज एज अ स्टोरी राइटर। और जो बहुत ही फेमस मूवी है दो बीघा ज़मीन, जो सलील चौधरी जो बलराज साहनी जी और विमल रॉय को जो एक स्टेजर पे पहुंचा दिया, उसकी कहानी सलील चौधरी जी की, यानी ये औदा लेके आते थे ये। एंड ही ऑल्सो हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वेस्टर्न म्यूजिक, तो वो काफ़ी उसको फ्यूज़ करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो होपफुली इन दो गानों में भी आपको उसका आइडिया लग जाएगा। गाना गा लूँ फिर बताता हूँ।
दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल। किस लिए मिल मिल के दिल छूटते हैं, किस लिए बन बन महल टूटते हैं, किस लिए दिल टूटते हैं, हो किस लिए मिल मिल के दिल छूटते हैं, किस लिए बन बन महल टूटते हैं, किस लिए दिल टूटते हैं। पत्थर से पूछा शीशे से पूछा, खामोश है सबकी जुबान, है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल। तो माया फिल्म का ये गाना सलील चौधरी जी का एक टिपिकल स्टाइल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके हर गाने में आपको अलग अलग एक तरीके का फ्लेवर दिखेगा, अलग अलग एक तरीके का स्टाइल दिखेगा। ये वही हैं जिन्होंने मधुमती जैसे मूवी में, अगेन बिमल दौर का मूवी, इसमें इतने सुप्रसिद्ध गाने, एक आपको ढूंढने पे भी शायद नॉन पॉपुलर गाना ना मिले उस मूवी का। तो ऐसे 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 गाने उन्होंने दिए। आनंद, बाद में 70s में तो हम आनंद जानते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे मेरे अपने, तो बहुत सारे फेमस, अभी गुलजार जी, ये सब वही बिमल दा के स्टूडेंट्स हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी, दे आर ऑल फ्रॉम द बिमल दा स्कूल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। तो वहाँ से उस गैंग में सलील दा भी थे। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और मूवी आई थी हाफ टिकट किशोर कुमार जी की, तो उसके गाने सुनिए, तो वो इतनी हटके, वो नहीं बता रहा हूँ इस बार, तो दैट इज आके सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया, तो ऐसे भी गाने हैं। पर ये मैंने इसलिए चुना माया, बिकॉज ये थोड़ा आई फेल्ट कि ये हटके एक उनका फ्लेवर दिख के आता है। जैसे ये गाना था, काफी लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि हेमंत कुमार थे गाने वाले, बट नहीं, उनके जैसे ही साउंड करने वाले, आई होप गेट हिज नेम राइट, विजेन मुखर्जी जी शायद, तो उनकी आवाज में था ये शायद हेमंत दा का पॉपुलैरिटी होगा कि भाई उनके शायद लोगों के हाथ आते नहीं थे गाने के लिए, क्या पता, तो उनके क्लोन भी इतने पॉपुलर हो गए। सॉरी इफ आई एम कॉलिंग हिम अ क्लोन, बट he came to the Bollywood industry sounding like Hemant Da, so he got his popularity that way. He is very famous in his own right, विजेन जी। तो ये सलील चौधरी जी के पास वापस आते हुए, सलील चौधरी जी का एक्चुअली एक खासियत ये है कि देन ही वेंचर्ड इनटू अदर फिल्म इंडस्ट्रीज। मलयालम में इतने भरे गाने हैं उनके, सलील चौधरी जी और उनके बेटे के भी, जो दे आर काइंड ऑफ रिनाउंड कंपोजर्स ऑफ द मलयाली फिल्म इंडस्ट्री। पता नहीं हाउ दैट हैपेंस। आई कैन अंडरस्टैंड द कम्युनिस्ट लिंक बिटवीन द टू स्टेट्स, लेकिन लैंग्वेज का कोई कनेक्शन नहीं है, बट पता नहीं कैसे हिट हो गए। एक और कन्नड़ा मूवी में भी उन्होंने 1971 में शायद 1 या 2 ही दिए होंगे कन्नड़ा में, बट वो मूवी के गाने इतने पॉपुलर हो गए कि वो उनको फिल्म अवार्ड मिल गया, उसका स्टेट अवार्ड उसके लिए। तो ये थी सलील चौधरी जी की एक तरीके से स्टैचर। अगला गाना जो पेश कर रहा हूँ वो भी सलील दा का ही है, इंसिडेंटली उसी मूवी का है, माया का, बट देन ये थीम को मैं बच्चों वाले के साथ ऐड करूंगा, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी प्लीजिंग है और मूवी भी ऐसे दिखाई गई है कि बच्चों के ऊपर फिल्म है, तो होपफुली वी कैन कंसिडर इट दैट वे।
लिरिक्स सुनिए क्योंकि काफ़ी बच्चों के स्टाइल में ऐसे हंसा पुसा के ऐसे वॉइस में गाया है रफ़ी जी ने, बट वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। और तीनों ही अभी तक के तीनों गाने के लिरिक्स अपने द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी साहब, कितने सिंपल लिरिक्स और कैसे लिख देते हैं, वाह। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। प्यार तुझे देगा वो मालिक, ओ प्यारे ज़बान में तेरी मीठी करूँगा यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। देवानंद साहब, होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया जी। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया जी। तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। प्यार भरने देगा वो मालिक, ओ प्यारे ज़बान में तेरी मीठी करूँगा यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। दूर से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, वैसे भी नहीं ले जा प्यारे। दूर से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, वैसे भी नहीं ले जा प्यारे। आना दो आना नहीं है तो उदासी कैसी मेरी जान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। प्यार तुझे देगा वो मालिक, ओ प्यारे ज़बान में तेरी मीठी करूँगा यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। माल खजाना यही सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माल खजाना यही सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माया है माया ये दुनिया के दास्ता। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। प्यार तुझे देगा वो मालिक, ज़बान में तेरी मीठी करूँगा यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। तो
माया का ये एक और गाने के साथ सलील दा को ट्रिब्यूट यहीं पे समाप्त करता हूँ। ऑब्वियसली आपने गेस किया होगा कि इसमें देवानंद जी अपने टिपिकल स्टाइल में यू कैन अंडरस्टैंड हिज फनी मोमेंट्स। आइसक्रीम बेचने आए हैं, बच्चों को आइसक्रीम दे रहे हैं, पर वर्ड्स देखिए कैसे थे उसके, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हर स्टैंजा में कहिए या मुखड़े में ही कहिए, कितना मीनिंग देके गए हैं मजरू जी, थैंक यू। चलिए इन दोनों दिग्गजों के बाद आगे बढ़ते हैं बप्पी दा के तरफ। बप्पी दा के मैंने दो थोड़े अलग टाइप के गाने चूज किए हैं इस बार। बप्पी दा यानी सबसे पहले हमको थोड़ा डिस्को, मस्ती, मिथुन दा ऐसे ही याद आते हैं, बट ये एक चाइल्ड प्रोडिजी है ऑनेस्टली। आई मीन ही इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव टू द किशोर कुमार एंड उनको मामा मामा कहते थे हमेशा। बट जिस तरीके से इनको म्यूजिक रिदम का सेंस है, बप्पी दा के भी एक तरीके से देखो तो कॉम्प्लेक्स गाने नहीं होते थे, सिंपल गाने होते थे, और लेकिन उसको ऑर्केस्ट्रेट या फिर जो प्रेजेंटेशन का उनका तरीका होता था, दैट इज व्हाट मेड बप्पी दा इन माय व्यू। तो ये एक ऐसा ही गाना है। दो गाने हैं, एक रोमांटिक और एक थोड़ा मेलनकलिक या सैड ही कह सकते हैं, बट होप यू ऑल लाइक इट। एक मिनट। प्यार मांगा है तुम्हीं से, मैं इनकार करूं। प्यार मांगा है तुम्हीं से, मैं इनकार करूं। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। बंगाली सॉन्ग से इन्फ्लुएंस्ड है, इन्फ्लुएंस किया फिर शायद बप्पी दा का म्यूजिक है, सॉरी आई डोंट नो दैट। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हंसी न पाया, साथ हंसी होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो।
कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। अर्ली डेज ऑफ पप्पी दा, कॉलेज गर्ल मूवी का नाम। अर्ली डेज तो नहीं कहूँगा, 1971 में स्टार्ट किए थे, बट ज़्यादा पिक नहीं हुए थे ऑब्वियसली, ही कुडंट अचीव हिज फेम। तो 1978 का ये गाना है, कॉलेज गर्ल। सचिन, होपफुली किसी दिन सचिन जी के ऊपर भी एक ट्रिब्यूट होगा तो उनके बारे में भी कुछ कह पाएंगे। रंगीन कैरेक्टर, वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी स्किल्ड एक्चुअली। एनीवेज, पप्पी दा का है। तो कैन यू बिलीव इट कि ऐसे सब गाने देते हुए ही वॉज नॉट इवन 27-28। अगेन चाइल्ड प्रोडिजीज में मैं एक, या जो प्रोडिजीज होते हैं उनमें मैं 3-4 लोगों को गिनता हूँ। वैसे ही सारे ही टैलेंटेड है, सॉरी, आई मीन आई एम नो वन टू से दिस, बट R.D. Burman साहब, obviously, you know, from a very young age, that sense of rhythm. Again, someone who did not see success until late. तो वो भी 61 में आए थे, 70s में शायद उनको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुआ। पप्पी दा 71 में आए थे, 80s में पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुआ। अनु मलिक 80s में आए थे, 90s में पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हुआ। पर ये तीनों ही जो हैं वो ऐसे बहुत एक म्यूजिक इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये कॉपीड म्यूजिक होता था, ये वो। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिल्म में। वो है कि फिल्म के गानों को हिट बनाना, जिसकी वजह से मूवी में लोग आए, देखे, पैसे बने प्रोड्यूसर के। इतना ही उनका काम है। ओरिजिनल म्यूजिक देना उनका काम नहीं है। तो उसके लिए जो उनको करना है, जो पॉपुलर गाने देने हैं वो देते हैं, जहाँ से आए जैसे आए। बट ऐसे कुछ गिने चुने गाने हैं जिनमें आपको समझ में आता है कि उनका एक्चुअल स्किल क्या है। तो पप्पी दा का ये एक ऐसा है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये अगला जो पेश कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज वन ऑफ द मोर स्लोअर सॉन्ग्स, होप यू लाइक इट। सैड सॉन्ग है बट अगेन रिच इन मीनिंग। एक और कहना चाहूँगा, सॉरी, कि ये पहले वाले गाने के जो लिरिसिस्ट है, इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। इंदिवर है कि सरोज जी है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट बहुत ही अच्छे गाने। पर ये जो अगला गाना है साहिब मूवी का, इसके शब्द लिखे हैं अनजान साहब ने, जो कि समीर जो इतने 90s 2000s के जो पॉपुलर लिरिसिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके पास है, उनके पिताजी, द फेमस अनजान साहब। तो सुनिए, होप यू लाइक दिस। खबर क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या। क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या। क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या। लेके आंसू जो हंसी दे,
गम के बदले जो खुशी दे, राज ये जाना उसी ने, जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। साहिब 1985 की मूवी, अनिल कपूर मुख्य भूमिका में, बहुत ही टचिंग मूवी है और ये गाना स्टील्स द शो। कल की बातें भूल जा, गुजरी रातें भूल जा, ख्वाब जो सच हो सके ना, उनकी यादें भूल जा। कल की बातें भूल जा, गुजरी रातें भूल जा, ख्वाब जो सच हो सके ना, उनकी यादें भूल जा। जो न हारे बेबसी से, ना करे शिकवा किसी से, राज ये जाना उसी ने, जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। अपने दिल का दर्द ये उम्र भर हंस कर पिए, जीना उसका जीना है जो औरों की खातिर जिए। अपने दिल का दर्द ये उम्र भर हंस कर पिए, जीना उसका जीना है जो औरों की खातिर जिए। काम ले जिंदा दिली से, यूं ही खेले जिंदगी से, राज ये जाना उसी ने, जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। लेके आंसू जो हंसी दे, गम के बदले जो खुशी दे, राज ये जाना उसी ने, जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। तो ये था साहिब मूवी का गाना। जैसे कि मैंने कहा कि सैड गाने ज़्यादा कभी इतने पॉपुलर नहीं होते, पर अगर आपने साहिब मूवी देखी है तो आपको ये गाना और इसका पिक्चराइजेशन और कब आता है ये मूवी में आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखी तो मैं प्लीज़ अर्ज करूँगा कि
80s में बहुत ही कम ऐसे मूवीज बने थे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दिल को छू जाते थे, क्योंकि वो मसाला का दौर था, वट एवर, राइट. बट साहेब एक ऐसी मूवी है जहाँ पे इट विल रियली टच यू. एंड अनिल कपूर जी के बहुत ही अर्ली डेज की मूवी है एंड हिज परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच. मूवी तो आपको दिल को छुएगा ही, बट ये गाना जब आएगा तो आंख में आंसू गारंटीड है. मेरे तो अभी भी आते. तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें. किशोर दा जिस इंटेंसिटी और सैडनेस के साथ गाया, अगर आप देखें तो इसके वर्ड्स, देयर आर सर्टन upbeat words in this, या uplifting words in this, but गाना कंटिन्यूसली किशोर दा ऐसे हारे हुए लो 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 में ही गाते हैं, जो शायद उसका एक इम्पैक्ट आता है एक तरीके से. अनजान जी, थैंक यू अगेन फॉर राइटिंग दिस. एंड बप्पी दा, 2 years back to back you gave these kind of sad songs जो आज भी लोगों के जहन में है, मन में है. The other one of course being मंजिलें अपनी जगह है. 2 of the most iconic sad songs if I can say of किशोर दा. चलिए, आज मैं अकेला हूँ ना, इसीलिए बोले जा रहा हूँ. टाइम तो काफ़ी हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा. तो अगला और लास्ट जो मेरा पेशकश है, हेलन जी के लिए. पिछली बार जब ये ऐसे ही हुआ था इस साल में, दैट टाइम आई हैड साइंड मुंगड़ा, सो दिस टाइम आई विल स्किप दैट. हेलन जी के गाने एक तो सारे ही अपबीट, एंथुसियास्टिक, पेपी और कैबरे टाइप के होते हैं, अपने रेंज के बाहर है. तो हेलन जी को वंस अगेन विल से थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग ऑल ऑफ अस. आई थिंक 60s 70s का दौर पूरी तरीके से आपका था. शी यूज्ड टू कम एट अ प्रीमियम, शी यूज्ड टू चार्ज अ प्रीमियम, एंड राइटफुली सो. तो हेलन जी, लॉन्ग लिव एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड. उसके बाद बातें सारी एक बात कहते जाऊंगा कि खामोशी में जब उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया, एंड सलमान हु इज हर स्टेपसन got her into that role, I think we got to see a very different side of Helen also. Helen ji act bhi karti thi, obviously she just would not come for the item dance or whatever, but it was a very different role. We got to see her in Khamoshi in 1996 की movie. Anyways, happy birthday Helen ji. And आगे बढ़ते हैं जीनत जी की तरफ. 70s was also hers because with the likes of जीनत जी coming in, एक तरीके से हेलन जी की toughest competitor शायद जीनत अमान थी एक तरीके से. क्योंकि पहले कैसे होता था कि हीरोइन काफ़ी सीधी सादी होती थी, तो ये जो उम्फ फैक्टर लाने के लिए यू ब्रिंग दीज आइटम सॉन्ग्स, एंड हेलन जी, अरुणा ईरानी जी, दे ऑल बिकेम पॉपुलर. एंड देन कम्स जीनत अमान, कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, तो यू नो लाइक शी हरसेल्फ वुड ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. तो दैट इज जीनत जी. तो दिस सॉन्ग इज़ वन ऑफ द अर्ली सॉन्ग्स ऑफ हर करियर. चुरा लिया तो सभी को पता ही है, बट उसी मूवी का, यादों की बारात का एक और गाना, R.D. Burman, and once again Majrooh Sultanpuri Saab. Hope you all like this. मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार. दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार. I love you, I love you. मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार. दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार. I love you, I love you. आके मेरी आंखों में तुम देखो, तुम्हें हर जगह तुम्हारी है. कहने को तो दिल है मेरा, लेकिन
धड़कन में सदा तुम्हारी है, तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा करार। I love you, I love you, मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार। I love you, I love you। हाँ जी, तो ये था आज का लास्ट गाना। मुझे ऐसा लगता है कि मजनू साहब ने शायद सुबह शायद उनकी श्रीमती जी से झगड़ा होके फिर बाद में ये गाना लिखा होगा। तो चलिए, हुआ था या नहीं हुआ था मुझे नहीं पता, बट हम इस गाने को वैसे यूज़ कर लीजिए। रोज़ सुबह एक बार ये अपने श्रीमती जी को बता दीजिए, ऐसे दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार, दिन हफ्ता साल अच्छा जाएगा। तो मैं भी उसी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। श्रीमती जी, अनीता जी, दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार। पता नहीं कुछ गलती किया नहीं किया, बट जाने दो यार, आई लव यू। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। Thank you very very much to all the Rhythm viewers across the world. Thank you very much Ashok ji for accommodating my request. And ये जो अब हर 2 हफ्ते में ये जो मैराथन इतने सारे 17 कंट्रीज से लोगों को ला के you are able to do this, hats off to you for providing this platform for us. Thank you so much and have a lovely weekend all of you.